नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रमों में हमने सिंह लग्न के लिए प्रथम से लेकर दशम भाव तक बुध क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं इसको समझा है। इस कार्यक्रम में हम एकादश तथा द्वादश भाव में बुध क्या फलित उत्पन्न करेंगे इसको देखेंगे। सिंह लग्न के लिए एकादश भाव में 3 आंकड़ा यानी मिथुन राशि आती है। हमें सबसे पहले कारकत्व से फलित जानने हैं। कारकत्व से फलित जानने के लिए हमें राशि बल देखना है, भाव बल देखना है। इस कारण पहले राशि देख रहे हैं तो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ही है। इस कारण बुध खुद की राशि में है। इस कारण बुध को राशि बल अच्छा है। भाव बल का अगर विचार करें तो एकादश भाव यानी ये लाभ भाव है। इस कारण बुध को भाव बल भी अच्छा है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है और लाभ भाव में आकर बैठ गए। व्यापार के लिए लाभ तो अच्छा होता है। इस कारण बुध को अपने गुणों का प्रदर्शन करने के लिए ये भाव पोषक है। इस कारण यहाँ पे बुध को बल अच्छा है, भाव बल अच्छा है, भाव बल है और राशि बल भी अच्छा है। इस कारण बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामले में शुभ फलित प्राप्त होंगे। बुध के कारकत्व से क्या देखा जाता है? बुद्धि देखी जाती है मनुष्य की, तो यह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। बुध के कारकत्व से वाणी देखी जाती है, तो इस व्यक्ति की वाणी बुद्धिमान होगी तथा वाणी प्रभावी होगी, इस बात का पता चलता है। तथा बुध से वाणिज्य देखा जाता है। वाणिज्य क्षेत्र में लेन देन के व्यवहार देखे जाते हैं। इस क्षेत्र में यह व्यक्ति अच्छा होगा तथा इसकी तर्क बुद्धि अच्छी होगी, इसका गणित अच्छा होगा, इसकी लेखन कला अच्छी होगी, लिखने की शैली तथा हस्ताक्षर इसका अच्छा होगा, यह बात पता चलती है। अभिव्यक्ति, इसके विचार क्लियर रहेंगे और विचारों को अभिव्यक्ति ये लेखन से या वाणी से अच्छी तरह से करेगा, यह बात पता चलती है। बुध भक्ति का कारक ग्रह है। इस कारण यह व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होगा, यह बात पता चलती है। ये तो सारी बातें हमने कारकत्व से ही जान ली। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है देखते हैं। बुध बैठ गए एकादश भाव में। एकादश भाव में भाव स्थिति से देखने के लिए राशि देखनी है पहले। तो राशि कौन सी? एकादश भाव में मिथुन, यानी बुध की ही राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। इस कारण एकादश भाव के स्वामी बुध है और बुध स्वयं उसी भाव में आकर बैठ गए, यानी बुध खुद के घर पर बैठ गए। इस कारण खुद के घर में होने के कारण ये यहां पर अच्छा फलित देंगे एकादश भाव के लिए। अब यहां पर शुभ फलित देंगे, ये तो जान लिया। क्या देंगे? यहां से लाभ भाव देंगे, यानी एकादश भाव से लाभ देखे जाते हैं। इसके मामले में शुभ फलित दे रहे हैं, यानी लाभ प्राप्त होंगे। सीधी सी बात है, लाभ प्राप्त होंगे। किस क्षेत्र से होंगे? इस सवाल के लिए इसको जोड़ दो बुध के साथ। लाभ को बुध के साथ जोड़ा तो बुध किसका कारक है? व्यापार का कारक है, वाणिज्य का कारक है। तो इन क्षेत्रों से इसे लाभ प्राप्त होंगे। वाणिज्य यानी बैंकिंग सेक्टर है, शेयर मार्केट है, कमीशन एजेंट या दलाली से मिलने वाला पैसा भी बुध से देखा जाता है। तो इनसे इसको लाभ प्राप्त होंगे। क्षेत्रों से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे, इस बात का पता चलता है। और क्या बात पता चलती है? यहां से मित्र देखते हैं। बुध यहां पर शुभ फलित दे रहा है। इस कारण इसके मित्रों का स्वभाव अच्छा होगा, इसको अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी, ये बात पता चल रही है। यहां से ज्येष्ठ भ्राता भी देखे जाते हैं। बुध शुभ फलित दे रहे हैं, इस कारण इसके ज्येष्ठ भ्राता के साथ संबंध अच्छे होंगे। बुध यहां पर है, ज्येष्ठ भ्राता का स्वभाव भी यहां से पता चलता है। तो इसके ज्येष्ठ भ्राता का स्वभाव बुध जैसा होगा, यानी बुद्धिमान होगा, बातूनी होगा, ये बात पता चलती है, क्योंकि बुध वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक है। अब ये बातें तो हमने भाव स्थिति से जान ली। भावेशत्व से क्या पता चलता है? बुध इसी भाव के स्वामी है। इस कारण इसके फलित तो हमने देख ही लिए हैं। भाव स्थिति से भी और भावेशत्व से भी यही फलित मिलेंगे। भावेशत्व से जानना है स्थान का, तो यहां पर लाभ भाव आता है। एकादश भाव से लाभ देखते हैं, उसका स्वामी एकादश भाव में बैठ गया, यानी लाभ को लाभ के साथ जोड़ दो, डबल लाभ, यानी अच्छे लाभ होंगे, ये पता चलता है। अब दूसरी जो राशि है बुध की, ये कन्या राशि द्वितीय भाव में आती है। तो क्या करना है? द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में चला गया। द्वितीय भाव से जो देखते हैं उसको एकादश भाव से जो देखते हैं उसको साथ जोड़ दो। तो द्वितीय भाव से धन देखते हैं, एकादश भाव से लाभ, धन का स्वामी चला गया लाभ के भाव में। इस कारण इस व्यक्ति को धन के स्वरूप में बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। ये जो भाव है लाभ भाव, ये पिता का दूसरा स्थान है, यानी पिता का धन स्थान है। इसको पैतृक संपत्ति भी अच्छी प्राप्त कराएंगे ये बुध, ये भी बात पता चलती है। तथा द्वितीय भाव से और क्या देखा जाता है? कौटुंबिक सौख्य। कौटुंबिक सौख्य का स्वामी गया एकादश भाव में, यानी एकादश भाव से लाभ देखे जाते हैं। इस कारण इस व्यक्ति को अपने कुटुंब से भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। यहां से अगर गिनेंगे आप द्वितीय भाव से, तो ये जो भाव है ये दशम भाव आता है। यहां पे द्वितीय भाव को प्रथम मान के गिनोगे तो ये दशम आता है। तो दशम भाव से कर्म देखा जाता है। धन स्थान का स्वामी कर्म स्थान में, और ये प्रथम खुद का लाभ स्थान है, यानी इस व्यक्ति के खुद के कर्मों के कारण इसको अच्छे धन के लाभ प्राप्त होंगे। ये सारे तर्क से हम जोड़ लगा रहे हैं। इसमें कर्म भी आया, धन भी आया और लाभ भी आया। तथा किस क्षेत्र से होंगे? तो बुध को भी जोड़ दो, तो व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से इसको लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चल रही है। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, वहां से यहां से उसके द्वितीय भाव को प्रथम मान के चले तो उसके कर्म भाव में उसका स्वामी चला गया,
तो कुटुंब की सहायता इसको कर्म के लिए मिलेगी और उसके भी लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। यहां से वाणी देखते हैं और वाणी का स्वामी लाभ में चला गया, तो इस व्यक्ति को अच्छे प्रभावी वाणी के लाभ होंगे, ये बात पता चलती है, या वाणी से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। अब ये तो हुआ द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में हो तो क्या फल मिलेगा इसका। अब ये भावेशत्व से जाना, अब दृष्टि योग से क्या जाना जाएगा। एकादश भाव में बैठकर बुध पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव में पहले राशि देखिए, जिस भाव पर दृष्टि है वहां की राशि भी देखनी है और जानना है कि यह राशि उस ग्रह की मित्र राशि है या शत्रु राशि, और उसके हिसाब से ये फल शुभ देंगे या अशुभ देंगे, ये जानना है। अब यहाँ पे गुरु की राशि है धनु राशि, गुरु के बुध के साथ ना मित्रत्व के संबंध है ना शत्रुत्व के, समत्व के संबंध है। इस कारण बुध दृष्टियोग से इस भाव के लिए मध्यम फलित देंगे। क्या फलित देंगे, तो पंचम भाव से संतति देखते हैं। बुध यहां पर बलवान है, बलवान बुध की पंचम स्थान पर संतति स्थान पर दृष्टि है, ये संतति योग अच्छा देंगे। बुध हालांकि नपुंसक ग्रह, इस कारण संतति की मात्रा कम रहेगी, यानी अल्प संतति होगी, लेकिन इसकी संतति के स्वभाव में बुध की छाया रहेगी, यानी बुध की छाया यानी बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है वो सभी इसके स्वभाव में रहेगी। बुध के कारकत्व से बुद्धि वाणी आदि जाने जाते हैं, तो इसकी संतति बुद्धिवान होगी, अच्छी वाणी बोलेगी। भक्ति के कारक है बुध, पंचम स्थान को देख रहे हैं, इसकी संतति भी धार्मिक होगी, ये बात पता चलती है। इसकी संतति का हस्ताक्षर अच्छा होगा, ये भी बात पता चलती है, क्योंकि लेखन बुध से देखते हैं। अभिव्यक्ति की कला, विचार इनके क्लियर रहेंगे, ये भी बात पता चलती है। पंचम भाव से विद्या सौख्य देखा जाता है, यानी शिक्षण देखा जाता है, उसको बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे, बुध बलवान है, इस कारण यह व्यक्ति अच्छे रैंक से अपना शिक्षण पूर्ण करेगा, क्योंकि यहाँ पे राशि भी गुरु की है, ये ज्ञान के ही कारक है। तो यहाँ पे भी ज्ञान है और यहाँ से भी बुध बुद्धि के ग्रह देख रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति शिक्षा अच्छे रैंक से पूर्ण करेगा, ये बात पता चलती है। किस क्षेत्र में करेगा, बुध की पूर्ण दृष्टि है, बुध बलवान है, इस कारण बुध के क्षेत्र में हो सकता है, बाकी योग देखना जरूरी है, लेकिन बुध के क्षेत्र में हो सकता है, यानी वाणिज्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अपनी शिक्षा पूर्ण करेगा। तथा इस स्थान से प्रणय सौख्य देखा जाता है, बलवान बुध दिख रहे हैं, हालांकि बुध नपुंसक ग्रह है, लेकिन ये यहाँ पे प्रणय सौख्य अच्छा देंगे, लेकिन ये आदमी प्रणय सौख्य के मामले में थोड़ा ठंडा होगा, इसके स्वभाव में थोड़े ठंडा होगा, ये बात पता चलती है। यहां से उपासना देखी जाती है, पंचम भाव से व्यक्ति की उपासना देखी जाती है, और बुध भक्ति के कारक है, पूर्ण बलवान है और उपासना के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण ये जो व्यक्ति है ये ईश्वर भक्त होगी, ईश्वर की उपासना करेगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो हमने दृष्टियोग से भी जान लिया, पहले कारकत्व से जाना, उसके बाद भाव स्थिति से जाना, उसके बाद भावेशत्व से जाना, अब दृष्टियोग से भी जान लिया। आगे के स्थान के लिए चलते हैं। द्वादश भाव में अगर बुध बैठ गए सिंह लग्न के लिए तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे, पहले कारकत्व से जानेंगे। कारकत्व से जानने के लिए पहले राशि बल देखेंगे, उसके बाद भाव बल देखेंगे। यहां पे बुध 4 आंकड़ा है, यानी कर्क राशि में है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्र, चंद्र के बुध के साथ शत्रुत्व के संबंध है, इस कारण बुध को राशि बल नहीं है या कम है, बहुत कम है। अब द्वादश भाव की बात करें तो ये व्यय भाव है, घात स्थानों में से एक है, इस कारण बुध को भाव बल भी नहीं है। अब भाव बल नहीं है, राशि बल नहीं है, इस कारण बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनमें न्यूनता देखी जाएगी, यानी बुद्धि, वाणी, लेन देन के व्यवहार, व्यापार, गणित विषय, तर्क बुद्धि, लेखन कला तथा अभिव्यक्ति, इन मामलों में कमी देखी जाएगी, यानी बुद्धि से थोड़ी ढीली होगी। तथा वाणी की कारक है, असंबद्ध बोल सकती है, तर्क लॉजिकल थिंकिंग इसकी नहीं होगी, तर्क बुद्धि के कारक है बुध, इस कारण लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, असंबद्ध वाणी इसकी हो सकती है, अपने विचारों को ठीक तरह से ये अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, ये भी बात पता चल रही है। ये सारी जो बातें हैं ये हमने कारकत्व से जानी है। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है, बुध द्वादश भाव में बैठ गए तो क्या पता चलेगा। द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है और बुध यहाँ पे शत्रु की राशि में है, यानी द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा है, बुध चंद्रमा के घर में है, इस कारण ये शत्रु के घर में होने के कारण अच्छे फलित, शुभ फलित नहीं देंगे। अब ये पहले जान लिया कि क्या फलित देंगे, शुभ फलित नहीं दे रहे, किन मामलों में, तो द्वादश भाव से जो बातें जानी जाती हैं उन मामलों में। द्वादश भाव से व्यय देखते हैं और व्यय के स्थान पर बुध आकर बैठ गए और ये शुभ फलित नहीं दे रहे, तो ये नुकसान करा रहे हैं। किस क्षेत्र से, तो बुध के क्षेत्र से, तो इस व्यक्ति को व्यापार से या वाणिज्य क्षेत्र से नुकसान झेलना पड़ेगा, ये बात पता चलती है। बुध वाणी के भी कारक है और व्यय स्थान में आ गए तो गलत वाणी के इस्तेमाल के कारण इसको सजा होगी या व्यय होगा, इसका धन का व्यय होगा, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, बुध लेखन के भी कारक है, गलत लेखन के कारण या इसके किसी लेखन के कारण इसको
जुर्माना भरना पड़ सकता है, इसका व्यय हो सकता है, ये बात पता चलती है। अब यहां से बंधन भी देखते हैं और बुध यहाँ पे शुभ फल नहीं दे रहे, तो क्या फलित मिलेगा? तो इसको गलत लेखन के कारण या गलत वाणी के कारण बंधन योग हो सकता है। बाकी योग लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। यहां से मोक्ष देखा जाता है द्वादश भाव से। बुध भक्ति के कारक है, भक्ति के कारक ग्रह मोक्ष के स्थान पर आ गए, लेकिन बुध इस घर के लिए शुभ फलित नहीं प्राप्त करा रहे, तो ये व्यक्ति धार्मिक तो रहेगी, ये बात यहां से पता चल रही है। मोक्ष के स्थान पर भक्ति के ग्रह है, इस कारण ये धार्मिक तो निश्चित रहेगी। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है? सिंह लग्न के लिए बुध की जो प्रथम राशि है मिथुन राशि, ये एकादश भाव में आती है, इस कारण ये एकादशेश है, एकादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में आ गए, क्या पता चलता है? जोड़ दो, एकादश भाव से लाभ देखते हैं, द्वादश भाव से व्यय, तो व्यय करा दिया किसका? लाभ का। तर्क से देख रहे हैं तो इसकी लाभ में न्यूनता आ गई, इसकी जो आय है, इनकम है, इसमें न्यूनता ला देंगे। किस क्षेत्र से? तो फिर से बुध के क्षेत्र से। बुध से मिलने वाले जो लाभ है व्यापार या वाणिज्य क्षेत्र से, शेयर मार्केट से कहिए, या फिर दलाली, कमीशन एजेंट, इन रास्तों से कहिए, ये कमी ला देंगे, इनसे मिल रहे लाभों में बहुत कमी ला देंगे। अब यहां से मित्र देखते हैं, उसका स्वामी क्या है? व्यय स्थान में। तो क्या बात पता चलती है? मित्रों का व्यय, एक तो इसके मित्र होंगे नहीं, होंगे तो उनका व्यय हो जाएगा, उनके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, ये बात पता चलती है। आप अगर लाभ भाव से गिने, यानी एकादश भाव को प्रथम मान के गिने, तो ये द्वितीय आता है, यहां पर प्राप्ति दिखती है, द्वितीय भाव से प्राप्ति दिखती है। किसकी? तो व्यय की, क्योंकि ये प्रथम का व्यय है, इस कारण मित्रों तो इसको प्राप्त होंगे, लेकिन उनका व्यय भी हो जाएगा, ये बात पता चलती है। लाभ तो प्राप्त होंगे, लेकिन उनका व्यय हो जाएगा, ये बात पता चलती है। तथा और क्या बात पता चलती है? एकादश भाव से ज्येष्ठ भ्राता देखते हैं, उनका स्वामी गया व्यय भाव में, तो ज्येष्ठ भ्राता का व्यय हो गया, इस कारण एक तो ज्येष्ठ भ्राता होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ये बात पता चलती है। अब ये जाना हमने लाभ स्थान के स्वामी होकर द्वादश भाव में आ गए तो क्या फल देंगे। अब जानते हैं बुध की दूसरी राशि द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में आ गए तो क्या फल देंगे। द्वितीय भाव से धन देखते हैं, द्वादश से व्यय, तो व्यय हो गया किसका? धन का। तो इस व्यक्ति को धन का व्यय ज्यादा होगा, ये बात पता चलती है। फिजूल व्यय ज्यादा होगा, ये बात पता चलती है। यहाँ पे जल राशि है, जल राशि में बुध है, तो ये सट्टेबाजी में इसका व्यय कर सकते हैं, या किसी गलत लत के कारण इसका व्यय हो सकता है, ये बात पता चलती है। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, उसका स्वामी गया द्वादश भाव में, द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, कुटुंबिक सौख्य का व्यय, यानी इसके कुटुंब में तनाव का वातावरण रहेगा, ये बात पता चलती है। यहां से वाणी देखते हैं, वाणी का स्वामी गया द्वादश भाव में, वाणी का व्यय, तो ये जो व्यक्ति है इसका वाणी का व्यय हम जोड़ रहे हैं, तो व्यय इसको शब्दशः न लगे, इसके वाणी के कारण इसको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ये बात पता चलती है। यहां से अगर गिने द्वितीय भाव को प्रथम मानकर, तो ये लाभ भाव आता है, द्वितीय का लाभ आता है, यानी यहां से धन देखा जाएगा, यहां से लाभ देखा जाएगा, तो इस भाव से भी यही दिखाई देता है कि इसको लाभ तो प्राप्त होंगे जीवन के किसी पड़ाव पर, लेकिन प्रथम भाव का व्यय होने के कारण ये गलत मार्ग में उसका व्यय करा देगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जाना द्वितीय भाव के स्वामी है तो क्या फल देंगे। अब दृष्टि योग से जानते हैं, बुध बैठे द्वादश भाव में और देख रहे षष्ठ भाव को, क्या फल देंगे। षष्ठ भाव में पहले राशि देखे, 10 आंकड़ा है, यानी मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी है शनि, और शनि के बुध के साथ मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण इस घर के लिए, इस भाव के लिए शुभ फलित देंगे। ये तो जान लिया फलित कैसे दे रहे हैं, क्या देंगे। तो षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं, बुध इस स्थान को देख रहे हैं, शुभ फलित दे रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को आरोग्यवान रखेंगे, लेकिन व्यय भाव से देख रहे हैं तो रोगों का व्यय कर दिया, यह भी तर्क सही है, इस कारण ये व्यक्ति आरोग्यवान रहेगा। हालांकि बुध के दृष्टि में इतना बल नहीं है, क्योंकि इनको राशि बल भी नहीं है, भाव बल भी नहीं है, लेकिन बुध से प्राप्त होने वाले फल हम देख रहे हैं, तो ये रोगहीन रहेगा व्यक्ति। तथा शत्रु स्थान भी है ये, और बुध उस स्थान को देख रहे हैं, इस कारण शत्रु इससे डरेंगे। कैसे? तो बुध के कारकत्व से, तो बुध वाणी के कारक है, इसके वाणी से डरेंगे, इसके लेखन से डरेंगे, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं जानने योग्य। लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठकर षष्ठ भाव को देख रहे हैं, या धन स्थान के स्वामी व्यय स्थान में बैठकर षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो जीवन में कभी धन का व्यय या लाभ का व्यय होगा, किनके कारण? शत्रुओं के कारण या किसी छोटे मोटे रोग के कारण, ये बात पता चलती है। इसको बुध के संबंधित रोग कभी परेशान कर सकते हैं, जीवन के किसी पड़ाव पर ये हो सकता है, बुध से संबंधित यानी बुद्धि से संबंधित, मज्जा तंतुओं से संबंधित या वाणी से संबंधित। तो ये जो सारी बातें हैं, ये हमने कारकत्व, भाव स्थिति, भावेशत्व, दृष्टि योग, इन सबसे जानी है।
अगले कार्यक्रम में हम कन्या लग्न के लिए बुध 12 भाव में क्या फलित दे सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए अभी इतना ही। अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और जुड़े रहिएगा। नमस्कार।